आपका स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक पे। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस एक मायो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये मोस्टली लंग्स को इफेक्ट करता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसको इफेक्ट करता है, लेकिन कई सारे टाइप के होते हैं। जो पहला टीबी होता है वो पल्मोनरी होता है, जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह सबसे सामान्य प्रकार का टीबी होता है या फेफड़ों को प्रभावित करता है, और इसमें फीवर, खांसी, बलगम, खून आना और वीकनेस जैसी तकलीफ़ें होती हैं। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है वो फेफड़ों को बाहर से खराब करता है, और इसमें जो होता है वो लिम्फ नोड्स आते हैं, जैसे गांठ आते हैं, फेफड़ों में गांठ आना शुरू हो जाता है, हड्डियों में टीबी हो जाता है, ब्रेन में टीबी हो जाता है, किडनी और लीवर में टीबी हो जाता है। ये काफ़ी प्रभावित करता है हमारे शरीर को। और दूसरा है इनएक्टिव टीबी, जिसको लेटेंट टीबी भी बोलते हैं, जो सक्रिय नहीं होता है। जो सक्रिय नहीं होता है वो शरीर में बैक्टीरिया जो होता है वो एक सक्रिय नहीं होता, वो कुछ पता भी नहीं चलता है, कुछ तकलीफ भी नहीं देता है व्यक्ति को, इसका ना कोई साइन आता है ना सिम्टम्स आता है। लेकिन यह एक्टिव टीबी में कभी भी बदल सकता है। अगर हमारे शरीर में टीबी की बैक्टीरिया है तो जब तक असक्रिय है तब तक हमको कोई भी तकलीफ नहीं होता, लेकिन कभी भी ये एक्टिव हो सकता है, कभी भी एक्टिव टीबी में बदल सकता है। इसमें लेटेंट टीबी होता है और जो चौथा होता है वो एक्टिव टीबी होता है। एक्टिव टीबी में जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत सक्रिय होता है। हमको फीवर, खांसी, मुंह से ब्लड आना, बलगम निकलना, थकान लगना, बहुत सारी तकलीफें हमको देता है इसमें। और पांचवा होता है ड्रग रेसिस्टेंस टीबी, जो कि हमारी दवाइयों को प्रतिरोध करता है, हमारी दवाइयों की एक्टिविटी को कम करता है। जैसे रिफामेसिन हो गया, आइसोनाइजिड हो गया, ये टीबी को ठीक करने वाली दवाइयाँ होती है। इसका जो इफेक्ट होता है वो कम कर देता है। जैसे MRDR टीबी का टेस्ट होता है, XDR टीबी होता है। इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है जो MDR में होता है, और जो XDR होता है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव ड्रग रेजिस्टेंस होता है। ये दो टाइप के टीबी होते हैं, ये रेजिस्टेंट टीबी होते हैं, जो कि हमारी दवाइयों को बहुत कम प्रभाव करने देते हैं। टीबी की जो जांच होती है वो मोंटोस टेस्ट होता है, जीन एक्सपर्ट होता है और चेस्ट एक्सरे होता है, CT होता है, MRI होता है। इन सब से हम लोग जान सकते हैं। थूक का जांच होता है, बलगम होता है। इन सब से हम जान सकते हैं कि हमको टीबी है और कौन सी टीबी है। और टीबी का जो इलाज होता है वो 6 महीने से लेके 3 साल तक होता है। इसमें 4 मेडिसिन चलाई जाती हैं, जैसे रिफा हो गया, आइसो हो गया, प्याराजिनामाइड हो गया, इथाम्बुटॉल हो गया। ये सब दवाइयाँ कॉमन है जो हम टीबी के मरीजों में चलाते हैं। जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है उसमें 18 से 24 महीने की दवाइयाँ चलती हैं, और दवाई अधिक होने के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसको नियमित रूप से लेना चाहिए। टीबी से जो बचाव होता है वो BCG, टीबी मरीज से दूरी रखना, खांसी के समय मास्क लगाना, ये सब होता है। धन्यवाद।